ओम शांति। आज बाप दादा के 26/9/2022 के साकार महावाक्य हैं। मुरली से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ बाबा ने हमें समझाया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के शुरू के दिन पहले दिन हम एक घट स्थापन करते हैं। तो आज हमें अपने बुद्धि रूपी कलश लेना है और उसमें दृढ़ संकल्प रूपी नारियल रखना है। फिर उसमें लगन का धागा बांधना है। फिर 5 स्वरूपों रूपी 5 आम के पत्ते रखना है। हम कलश लेते हैं, उसमें धागा बांधते हैं, फिर नारियल रखते हैं और 5 आम के पत्ते रखते हैं। तो अपने 5 स्वरूपों रूपी 5 आम के पत्ते रखना है और उसे 9 दिन तक जागृत रखना है। और फिर बाबा ने कहा है उम्मीद का और विश्वास का दीपक जलाना। अब सुनते हैं मुरली आज की। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और स्पेशली मम्मा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बिंदु है, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरा बिंदु है, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार है, कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है। जो सदा अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अब ब्राह्मण कल्चर कौन सा है? जो बाबा ने देवी गुण धारण करने के लिए बोले हैं, जो ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने निशानियाँ बताई हैं, शुद्ध अन्न, शुद्ध भोजन, पवित्रता और बाबा की ज्ञान को अच्छी रीति फॉलो करना, मुरली के चारों सब्जेक्ट में पास होना, तो ये सब ब्राह्मण कल्चर है। तो हम भगवान के प्यारे तभी हो सकेंगे, वो हमें प्यार तभी करेगा जिन्हें ब्राह्मण कल्चर से प्यार होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।